नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये जो आत्मकारका प्लैनेट की सीरीज चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा प्लैनेट आपका आत्मकारक है और अगर वो प्लैनेट आपका आत्मकारक है तो उससे क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपको क्या नहीं करना चाहिए ताकि वो आत्मकारक प्लैनेट आपको सपोर्ट करे और आप उसकी वजह से सफलता महसूस कर सके जीवन में। तो जो पहला मेरा वीडियो था वो आत्मकारका कैसे देखते हैं कुंडली में, और जो दूसरा मेरा वीडियो था कि आत्मकारक अगर आपका कोई प्लैनेट है तो कौन से ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करने चाहिए। ये दोनों ही वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि आत्मकारक जानते कैसे हैं, कुंडली में कैसे देखते हैं। बहरहाल चलिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका आत्मकारक प्लानेट अगर सूर्य है, सन आपका आत्मकारक प्लानेट है, तो क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, सूर्य क्या ऑथोरिटी का प्रतीक है ना, पावर, ऑथोरिटी, किंग भी कहा जाता है, फादर यानी ऑथोरिटी, अगेन डिसीजन मेकिंग की क्षमता। ये सब चीजें आप सन से देखते हैं तो ये चीजें ऑटोमेटिकली इन चीजों को हासिल करके आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास पावर है, ऑथोरिटी है, डिसीजन लेने की क्षमता है और आप अपने जो आपकी एनर्जी है, आपका जो शक्ति है, आप उसको नहीं पहचानते तो इसका फायदा आप कभी ले ही नहीं पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि जहां भी हो, अब घर में हो सकता है आप सबसे बड़े हो, आपके पास पावर हो, आप हो सकता है ऑफिस में एक अच्छे पोजीशन पे हो, या प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब हो, या दोस्तों में ही आप एक लीडर की तरह पहचाने जाते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज में ही आप फेमस हैं, या फिर आप लीडर हैं, स्पोर्ट्स कैप्टन हैं, कहीं भी जहां पे भी आप पावर में रहेंगे वहां आपको सूर्य की आत्मकारका होने की वजह से वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि आप उस चीजों को यूज करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है। देखिए, जब सूर्य आपका आत्मकारक प्लानिट होगा तो पावर अथॉरिटी के साथ क्या आएगा, ईगो आएगा, अहंकार आएगा। उस चीज को अगर आप जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक सूर्य आपको आत्मकारका होने की वजह से आपको वो कभी भी वो फल नहीं देगा जो आप अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि यही आपका जो सोल सिग्निफिकेटर प्लानेट है, जो जन्म जन्मांतर से वो कैरी करके चला आ रहा है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि शरीर की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद शरीर का नाश होता है, पर आत्मा हमेशा ही अमर रहती है और कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती रहती है दूसरे बॉडी में, तो अपने एक मेमोरीज को लेके चलती है। इसलिए आत्मकारक का प्लैनेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी आपके पूर्व जन्म के कर्म है, खास करके जो आपका सिन है, पाप वैल्यू, वो ज्यादा आत्मकारक का प्लैनेट लेके चलता है। वो आपका एक लाइफ पर्पस होता है, आपका सोल का पर्पस होता है, इसलिए उसको सोल सिग्निफिकेटर भी बोलते हैं। आत्मकारक यानी कि सोल सिग्निफिकेटर। तो उसको बिना समझे आप अपने पर्पस को नहीं समझ पाएंगे और आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये तो रहा सूर्य। सेम चीज अगर चंद्रमा की बात करते हो, देखिए चंद्रमा अगर आपका आत्मकारक है तो क्या होगा। चंद्रमा आपका आत्मकारक है तो ऑटोमेटिकली आप थोड़े केयरिंग स्वभाव के होंगे, आपका इमोशंस हाई होगा, आप दूसरों की सेवा करना, दूसरे के दुख दर्द को समझने की कोशिश करेंगे, आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, है ना। आप अ, कोई घर में आपके मेहमान आए तो आप अच्छी तरीके से केयर करना जानते हैं। एक नॉरिशिंग, एक कह सकते हैं कि एक माता जिस तरीके से अपने बच्चों के का ध्यान रखती है, अनकंडीशनल, वो चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी और इन चीजों को आगे लेकर ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आप किसी रिलेशन में या प्रेम में ही अगर ओवर ऑब्सेस हो जाते हैं, है ना, अगर आप उसको कंडीशन में लेके आ जाते हैं कि उसके बिना कुछ होगा नहीं, तो फिर आपको आत्मकारक कहीं ना कहीं अच्छा फल नहीं देगा और आप कहीं ना कहीं जीवन में असफल हो जाएंगे ओवर ऑब्सेशन की वजह से। तो ये आपको नहीं करना है। अब हम बात करते हैं मंगल। देखिए, मंगल की बात जैसे आती है, अगर मंगल आपका आत्मकारक प्लैनेट है तो ऑटोमेटिकली आपको लीडर बनाएगा, है ना, एक लीडरशिप आपके अंदर देगा। आपके अंदर थोड़ा गुस्सा भी होगा, है ना, और फटाफट काम करने की क्षमता, दो तीन काम कैसे कर लेते हैं, आप थकेंगे नहीं। और यही आपका जो है हार्डवर्क करने की क्षमता आपको मंगल देता है। कि मंगल क्या है, खून पसीना, आप मान लीजिए उतना मेहनत करवाता है तब जाके आपको सफलता देता है, लेकिन देता जरूर है। लेकिन वहीं आपको गुस्सा इतना ज्यादा हो जाए कि आप अपने आप को कंट्रोल ही ना कर पाए, आप फटाफट यानी कि जल्दीबाजी में कोई ऐसी गलती कर जाएं जिसकी कोई रिकवरी ना हो, तो यही आपका आत्मकारक का प्लैनेट मंगल आपको अच्छा फल नहीं देगा। तो दोनों चीजें के दो पहलू हैं इनके। पहले तो आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर जीवन में चलिए, और जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको लेकर करने के बाद ही आप अपना लाइफ पर्पस अचीव कर पाएंगे। अब आती है बुद्ध। देखिए, जब बुद्ध की बात आती है तो बुद्ध क्या आपको एक अच्छा ऑरेटर बनाता है। आपका कम्युनिकेशन ही सब कुछ है ना, आपको एक एनालिटिकल स्किल देता है। आप चीजों को प्रैक्टिकली एनालाइज करते हो, और जब तक आप उसको अपने हिसाब से नहीं समझ लेते आप उस पर भरोसा नहीं करते हो। तो ये चीजें अच्छी बात है। आप चीजों को एनालाइज कीजिए, आप प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप अपनी बात को लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता। तो ये चीजें जब आप करते रहेंगे सही डायरेक्शन में, तो बुद्ध एज ए आत्मकारक आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देगा। आप मंत्र मुग्ध करने वाली आपकी क्षमता होगी, आप भाषण दे पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप बोलेंगे नहीं मैं ही सही हूं, आप किसी दूसरे का ओपिनियन नहीं लेते हैं, अपने ही एनालिसिस से भरोसा करते हैं और दूसरे का ओपिनियन को वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर आप तर्क की जगह कुतर्क करते हैं, किसी और को बोलने नहीं देते, तो कहीं बुद्ध एज आत्मकारक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा।
अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए बृहस्पति क्या है, बृहस्पति ज्ञान और विजडम का कारक है। तो आपको इस जन्म में मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ना ज़्यादा फोकस करते हुए ज्ञान पे फोकस करना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है, अपना विजडम बढ़ाना है और एक स्पिरिचुअल जीवन आपको जीना है, मिक्स करके जीना है। ऐसा नहीं कि बाबा बन जाना है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर साथ में चलना है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको देखना है कि आप किसी साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और जब अपनी ज्ञान की बात आएगी तो आपको कभी ये साबित नहीं करना है कि आपका ही ज्ञान सबश्रेष्ठ है। अगर आप दूसरे का अपमान करेंगे, अपने गुरुओं का अपमान करेंगे, टीचर का अपमान करेंगे, किसी और के ज्ञान को वैल्यू नहीं करेंगे, उसका माखौल उड़ाएंगे, तो यही बृहस्पति जो आपको ज्ञान की वजह से आपको जीवन में सफलता देने की क्षमता रखता है, आत्मकारक का जो सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट, वही आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा और आप कहीं ना कहीं इस जन्म में भी आप अपने पर्पस को अचीव नहीं कर पाएंगे। हम बात करते हैं शुक्र। देखिए शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको मेटेरियलिस्टिक प्लेजर देने की क्षमता रखता है, वो सारी चीजें देने की क्षमता रखता है जो जीवन में आप चाहते हैं। जैसे हर तरीके की खुशी हो गया, गाड़ी घोड़ा जमीन, है ना, वाइफ, ये सारी चीजें आपको, लग्जरी से रिलेटेड चीजें, 5 स्टार होटल में रहना, घूमना, ये सारी चीजें आपको शुक्र देने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर आप इन चीजों को सही ढंग से यूज करते हैं तो ये सारी चीजें आपको इस जन्म में आत्मकारक का प्लैनेट को फॉलो करके 100% मिलेगा। लेकिन आप वही चीजों को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, आप बहुत ज्यादा ही पैसा खर्च करते हैं अगर आपके पास है भी नहीं लग्जरी के ऊपर, या फिर आप कह लीजिए रिलेशन में आप ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं आपके, तो यही शुक्र एक आत्मकार का प्लैनेट होगा जो आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला था, वो कहीं ना कहीं आपको नीचे भी ले जाने की क्षमता रखता है। क्योंकि आपका सोल पर्पस क्या है कि सब कुछ आपको आपके पास है, सब कुछ आप कर सकते हैं, कि उसके बाद भी आप एक बैलेंस अप्रोच अपनाते हैं। अभी जानते हैं मुझे इस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं करना, यही आपका सोल पर्पस है। तो अगर शुक्र आपका आत्मकारक का प्लैनेट है तो इस चीज का जरूरी ध्यान रखिए, रिलेशन में कम से कम ऑनेस्ट रहने की कोशिश कीजिए, शुक्र आपको अच्छा फल देंगे। हम बात करते हैं शनि। देखिए शनि अगर आपका आत्मकार का प्लैनेट है तो एक बात तो मान लीजिए कि बिना मेहनत किए, बिना जीवन में कठिनाइयों का सामना किए आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। शनि आत्मकार का प्लैनेट बनते तो काफी मेहनत करवाता है, आपको खून पसीना बहाने का क्षमता देते भी हैं और करवाते भी हैं। उससे आपको इजी मनी नहीं मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत मेहनत कराएंगे, लेकिन आपको इस लायक बना देंगे, इतना आपको तपा देंगे सोने की तरह, कि आप अब जो आपको कोई चीज प्राप्त होगी तो आप उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राप्त ही करेंगे, आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे। तो क्या है, सने सने धीरे धीरे ही देंगे शनि, लेकिन आपको हर चीज देंगे और आप उस सफलता को लंबे समय तक यूज भी कर पाएंगे। लेकिन क्या नहीं करना है, अगर आप इस जीवन में किसी के दुख का कारण बनते हैं, अगर आपने किसी से अन्याय किया है, तो फिर ये आत्मकार का प्लैनेट आपको नीचे ले जाने की भी क्षमता रखता है। आपको वापस से इस सोल के पर्पस को पूरा करने के लिए वापस से जन्म लेना पड़ेगा, जब तक आप उसके सोल को पर्पस को नहीं समझेंगे। क्योंकि शनि एज ए आत्मकार का काफी डिफिकल्ट आत्मकार का प्लैनेट आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका सोल पर्पस जो है वो इस जीवन में आसान नहीं होने वाला है। आपको हर चीज को अपने तरीके से आप चाहेंगे आसानी से मिल जाए, तो भाग्य का सपोर्ट लेके हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी का दिल न दुखाएं, जाने अनजाने कोई ऐसा ना करे किसी के जीवन में कि दोबारा खड़ा ही ना हो पाए, किसी के दुख का कारण ना बने। वैसे भी किसी के दुख का कारण ना बने, अगर शनि आपके आत्मकारक है तो आपको ज्यादा ही केयरफुल रहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।